गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बातें करेंगे 10वीं क्लास के भूगोल के चैप्टर की खनिज और संसाधन, मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम जान लें कि खनिज कहते किसे हैं। खनिज धरातल अथवा भूगर्भ से खोद कर प्राप्त की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनको खनिज कहा जाता है। अगर अच्छी परिभाषा देनी हो तो खनिज प्राकृतिक रूप से मिलने वाले वे कार्बनिक अथवा अकार्बनिक उत्पत्ति वाले पदार्थ होते हैं जिनकी अपनी एक परमाणुीय संरचना होती है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, निश्चित रासायनिक संगठन होता है, इनका केमिकल कंपोजिशन होता है और भौतिक गुण धर्म होते हैं, यानी कि इनके फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी होते हैं। इनको खनिज कहा जाता है। सिंपल परिभाषा देनी है, धरातल अथवा भूगर्भ से खोद कर प्राप्त किए जाने वाली वस्तुओं को खनिज कहा जाता है। ये भी आप दे सकते हो, 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है। फिर आगे हैं खनिजों के प्रकार। खनिजों की रासायनिक अथवा भौतिक विशेषताओं के आधार पर इनको 2 प्रकारों में बांटा जाता है, धात्विक खनिज अथवा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वे होते हैं जिनके गलाने पर हमें धातुएं प्राप्त होती हैं, जिनके गलाने से धातुएं प्राप्त होती हैं उनको धात्विक खनिज कहा जाता है। धात्विक खनिज ज्यादातर आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में ही पाए जाते हैं। धात्विक खनिजों को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, लोहायुक्त खनिज और अलोहायुक्त खनिज। अधात्विक खनिज वो खनिज जिनसे हमें धातु प्राप्त नहीं होती उनको अधात्विक खनिज कहा जाता है। इनको आगे 2 भागों में बांटा जाता है, ईंधन खनिज जिनमें कार्बन पाया जाता है, कार्बनिक खनिज भी इनको कहा जाता है, और अन्य अधात्विक खनिज या अकार्बनिक खनिज 2 भागों में बांटा जाता है। इनमें अंतर भी पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेरिकल एंड नॉन मेटेरिकल मिनरल्स। धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर क्या है। सबसे पहले आप डेफिनेशन दे दीजिए। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? वो खनिज जिनके गलाने से हमें धातुएं प्राप्त होती हैं, धात्विक खनिज कहा जाता है। उधर डेफिनेशन दोगे आप डिवाइड करके अधात्विक खनिज की। वो खनिज जिनसे हमें धातुएं प्राप्त नहीं होती उनको अधात्विक खनिज कहा जाता है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरे अंतर में डाल सकते हो कि धात्विक जो खनिज हैं वो आग्नेय अथवा कायांतरिक चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज अवसादित चट्टानों में मिलते हैं। तीसरा अंतर, धात्विक खनिजों को चोट मारने पर धात्विक खनिज बिखरते नहीं हैं, इनको चादरों का रूप दिया जा सकता है गलाकर या चोट मारकर, जबकि अधात्विक जो खनिज हैं उनको काटकर विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। ये तीसरा अंतर था, इनको चोट मारकर और इनको काटकर विभिन्न आकारों में ढाला जा सकता है। चौथा अंतर, धात्विक खनिज चोट मारने पर बिखरते नहीं हैं, ये घिसाने पर चमकीले और चमकदार हो जाते हैं, जबकि चौथे अंतर में क्या है, इधर अधात्विक खनिज चोट मारने पर बिखर जाते हैं और इनको काटकर विभिन्न आकारों में डाला जा सकता है, और ये रगड़ने पर ये खुरदरे हो जाते हैं, चमकदार नहीं होते। 5वें अंतर में इनके उदाहरण आप दे सकते हो धातु खनिजों के। लोहा अयस्क है, मैंगनीज है, सोना चांदी तांबा, ये सारे क्या हैं? धातु खनिज हैं। इसमें उदाहरण दे सकते हो 5वें में कोयला, खनिज तेल, चूना, गंधक, जिप्सम, अभ्रक, ये सारे क्या हैं? अधात्विक खनिज हैं। ये 5 अंतर हो गए। आप किसी भी तरीके से आप इनको लिख सकते हो। फिर है धात्विक खनिजों को अलग 2 प्रकारों में इनको बांटा जा सकता है, लोहायुक्त खनिज और अलोहायुक्त खनिज। लोहायुक्त खनिज वो होते हैं जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, सीधी सी बात है। जिनमें लोहे का अंश पाया जाए वो लोहांश खनिज हैं, लोहायुक्त खनिज हैं। सिंपल भाषा में, अगर जिन पर चुंबक चिपकता होगा वो लोहा, उनमें लोहे का अंश है, चुंबक लोहे पर चिपकता है। जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है वो लोहांश खनिज हैं, लोहायुक्त खनिज हैं। जैसे लोहा अयस्क है, मैंगनीज है, टंगस्टन है, निकिल है, इन सब में लोहे का अंश पाया जाता है, ये लोहायुक्त खनिज है। दूसरा है अलोहायुक्त खनिज, जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, वो अलोहायुक्त खनिज है। सोना चांदी तांबा, आपने देखा होगा इन पर कभी भी चुंबक नहीं चिपकता, मैग्नेट है जो इनकी तरफ आकर्षित नहीं होता, तो ये क्या है? अलोहायुक्त खनिज हैं। शीशा, बॉक्साइट, टीन, मैग्नीशियम, इनको बड़े ध्यान से करने की जरूरत है। पूछ लिया जाता है मैग्नीशियम किस प्रकार का खनिज है, उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि धात्विक है अथवा अधात्विक है, तो ये धात्विक खनिज है। अगर धात्विक खनिज है तो फिर उसमें यह पूछा जा सकता है कि लोहायुक्त है या अथवा अलोहायुक्त है, तो बड़े ध्यान से इनको करने की जरूरत है। फिर अधात्विक खनिजों को भी आगे 2 भागों में बांटा जाता है, ईंधन खनिज अथवा अधात्विक खनिज, कार्बनिक
और अकार्बनिक। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, अधिक होती है। कार्बनिक खनिज इनको कहा जाता है। इनमें कार्बन नहीं होता, इनको अकार्बनिक खनिज कहा जाता है। चूना पत्थर, गंधक, जिप्सम, अभ्रक, इनको अकार्बनिक खनिज भी कहा जाता है। आज हम इतना ही करेंगे। कल हम करेंगे ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के आधार पर जो संसाधन है वो कौन से हैं, परंपरागत ऊर्जा वाले संसाधन, गैर परंपरागत ऊर्जा वाले संसाधन। ऊर्जा क्या होती है? किसी भी कार्य को करने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है और उसको ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी कहा जाता है। कल हम परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों की बात करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।